ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 12th में इंटर किए हैं और उनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट किस बात को लेकर के कि क्लास 11th वो बर्बाद कर दिए। पूरी तरह से बर्बाद नहीं भी अगर किए तो जितना उनको पढ़ना चाहिए था क्लास 11th में उतना पढ़ाई वो नहीं किए। कुछ एक रिग्रेट वाला फीलिंग भी है, काश अगर वापस से वो साल मिल जाए तो जितना हम पढ़ाई किए थे उससे काफी ज्यादा पढ़ाई इस बार करेंगे। ये क्लास 12th में लगभग हर बच्चा इस फीलिंग से गुजरता है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पहले क्लास 11th में अक्टूबर में हम जेईई का प्रिपरेशन शुरू किए थे। मतलब आप समझ लो अक्टूबर में जाकर के हम किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए थे। काफ़ी लेट हो गया। जनरली बच्चे अप्रैल या मई में प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, हम अक्टूबर में शुरू किए थे ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। मेरे को पता भी नहीं था कि आईआईटी जेईई जैसा कोई एग्जाम भी होता है। ठीक है, कुछ जानते ही नहीं थे। वैसे नॉर्मली अपने स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, फिर स्कूल में बाकी लोगों को देखे प्रिपरेशन करते हुए तो मेरे को धीरे धीरे अवेयरनेस हुआ और अक्टूबर में जाकर के हम प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दिए। मेरे को इस बात का भी जानकारी बहुत कम था या मेरे को रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कितना एफर्ट लगता है जेईई का प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अक्टूबर में स्टार्ट किए तो दिन रात एक कर दिए। एक अबव एवरेज पढ़ाई कर रहे थे, जितना स्कूल के हिसाब से पढ़ना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे थे। हाँ, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम बहुत पंक्चुअल थे, मतलब वहाँ का क्लासेस हम नहीं छोड़ते थे, रेगुलरली क्लास जा रहे थे, घर आ रहे थे, जो होमवर्क मिल रहा था करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ होता था, कुछ नहीं होता था, बैकलॉग हो जाता था कुछ चीज। थोड़ा लेट से प्रिपरेशन में तो स्टार्ट किए थे। 4-5 मंथ्स हुआ और क्लास 11th ओवर हो गया। ठीक है, फाइनल एग्जाम हुआ, स्कूल का एग्जाम लिखे और जब हम क्लास 12th में इंटर किए तो क्लास 11th का मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा था कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 50% पोर्शन कुछ ढंग से किया हुआ था और 50% पोर्शन के अप्रोक्सीमेटली उसमें बैकलॉग था मेरा। ठीक है, तो मेरे को भी वो रिग्रेट वाला फीलिंग था कि हम अप्रैल से प्रिपरेशन शुरू क्यों नहीं किए, हम इतना लेट क्यों किए और जब हम शुरू किए तो उस समय हम उतना एफर्ट क्यों नहीं डाले। ठीक है, हम और ज़्यादा मेहनत कर सकते थे, हम नहीं किए वो उतना मेहनत। ठीक है, तो ये दिमाग में मेरे था और मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये वाला चीज़ चल रहा होगा कि यार क्लास 11th में थोड़ा और एफर्ट डाले होते तो आज सिचुएशन और बेहतर होता। एक डर भी दिमाग में रहता है ना कि ये साल बहुत हैपनिंग होने वाला है। नेक्स्ट ईयर जनवरी में जेईई का एग्जामिनेशन है, फिर अप्रैल में जेईई का एग्जामिनेशन है, आपका फरवरी में बोर्ड एग्जामिनेशन है, इस साल दिसंबर में स्कूल में मॉक एग्जामिनेशन है। इस साल आप स्कूल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्लास 12 का सिलेबस को पूरा प्रॉपरली लेके भी चल रहा है, क्लास 11 का रिवीजन भी करना है, बहुत सारा काम है। तो ये दिमाग में एक डर भी चल रहा होता है कि इस चीज को हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में ये गिल्ट भी रहता है कि क्लास 11 बहुत परफेक्शन के साथ नहीं बिताए हम लोग। बेसिकली हम लोग को ये पता भी नहीं कि परफेक्शन बोलते किसको है और कितना एफर्ट डालना था, वो किसी क्लास 11 के बच्चे को पता नहीं होता है। खैर, अब हम लोग एक काम करते हैं ना, स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक स्टूडेंट वो है जो एक्चुअली क्लास 11th अपना पूरा बर्बाद कर दिया है, मतलब ना तो वो किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और अगर एडमिशन लिया भी तो वहां क्लासेस को बहुत तरीका से किया नहीं, कोई काम नहीं किया घर में जाने के बाद। यानी कि उसका अभी अगर क्लास 11th के पोर्शन में जेईई के स्टैंडर्ड पे एग्जाम ले लिया जाए तो उसका 10% मार्क्स भी उसको नहीं आएगा। वो एक कैटेगरी है स्टूडेंट का। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी है जो एक्चुअली पढ़ाई किया है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, अभी उसका एग्जाम लिया जाए तो उसको ठीक ठाक परसेंटेज आ भी जाएगा। फॉर एग्जांपल 30-40% उसको मार्क्स आ भी जाएगा। 30-40% जेईई के स्टैंड पे ऐसा नहीं कि बहुत खराब माना जाता है, वो एक डिसेंट मार्क्स है, तो 30-40% उसको आ भी जाएगा मार्क्स। वो क्लास 11th में क्लासेस भी किया है रेगुलरली, बीच में थोड़ा बहुत छोड़ा होगा बट मोर और लेस रेगुलरली क्लास किया भी है। जो काम बोला गया था एकेडमी में करने के लिए उसको घर जाकर के किया भी है, कुछ किया कुछ छूट गया। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि बिल्कुल आइडियली नहीं चला है बट मोर और लेस उसका प्रिपरेशन अपना ठीक ठाक चला है। उसको भी दिमाग में रहता है कि भाई जितना करना चाहिए था उससे कम किए। ये दोनों कैटेगरी के ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपका जो आगे का प्लानिंग होगा क्लास 12 का वो बिल्कुल अलग होगा। पहला कैटेगरी की अगर बात करें जो बच्चा एक्चुअली कुछ नहीं किया है, अब देखो ये नुकसान तो हो गया कि आप पूरा क्लास 11 ऑलमोस्ट अपना बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है इस सिनारियो में कि ऐसा नहीं कि बहुत हाइपोथेटिकल सा एक प्लान बना ले कि हर दिन 12-12 घंटा 14-14 घंटा का सेल्फ स्टडी हम करेंगे और क्लास 11th को भी साथ में लेकर के चलेंगे, क्लास 12th को भी साथ में लेकर के चलेंगे। ऐसे हो सकता है कि कोई किसी से आप पूछेंगे तो ऐसे वर्बली बोलने के लिए तो कोई बोल ही देगा ना ये बात कि भाई क्लास 12 भी चलो साथ में, क्लास 11 का भी रिवीजन करो, उसको भी नहीं छोड़ सकते, ये भी कर सकते हैं। आप ये सोचो ना क्लास 11 में आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हैं, अचानक से ये ट्रांजिशन क्या फिजिबल है, क्या लॉन्ग लास्टिंग है, क्या आप महीनों तक
हर दिन 12 से 14 घंटा का पढ़ाई पूरा कंसिस्टेंटली कर सकते हैं क्या? ये सोचना, ये कागज में प्लान करना बहुत इजी होता है। एग्जीक्यूशन के समय लंबे समय तक आप ये एग्जीक्यूट करें, इसका प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या होगा, जब आप सुपर प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है, ओवर ऑप्टिमिज्म वाला प्लानिंग कर लेंगे, तो वो प्लानिंग कुछ दिन में ही फ्लॉप कर जाएगा, कुछ ही दिन में, और फिर आपका सिचुएशन बिल्कुल 11th वाला ही हो जाएगा। ये गलती नहीं करना कोई बच्चा। कौन सा बच्चा? जो क्लास 11th पूरा बर्बाद करके बैठा है, ये गलती नहीं करना कि ओवर ऑप्टिमिज्म वाला एक प्लान करके आप अपना तैयारी शुरू किए, बिल्कुल नहीं। आप क्या करो, जैसे हम केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो क्लास 12th का जो भी सिलेबस है उसको अच्छा से आप समझ लें। उसके लिए आपको क्लास 11th का 1-2 चैप्टर अच्छा करना होगा। जैसे क्लास 12th का मेजर चैप्टर्स कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। उसके लिए आपको क्लास 11th का एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये दोनों चैप्टर को अपना अच्छा कर लो, केमिकल बॉन्डिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, बट वो एक नॉमिनल सा एफर्ट लगा करके आप 2 वीक 3 वीक में ये चैप्टर्स अपना अच्छा कर लो, और उसके बाद फिर एक बार के लिए क्लास 11 को भूल जाओ और फिर क्लास 12 का सिलेबस अपना शुरू करो प्रॉपर्ली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिकल का 3-4 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजरली है, और फिर इनऑर्गेनिक को चैप्टर्स है, और एकदम कंफर्टेबली इसको शुरू करो करना। कैसे शुरू करना है? तो आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहां पे जो भी करिकुलम चल रहा है उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाते चलो एकदम। ठीक है, कोशिश ये करना कि इस बार बैकलॉग सिर्फ नहीं हो। 11th वाले को भूल जाओ, 11th में खाली कौन से चैप्टर पढ़ने बोले? बॉन्डिंग और जीओसी, बिकॉज वो जरूरी है, उसके बिना समझ में नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कम से कम अगला 1 मंथ, अगला 1 महीना थोड़ा कंसिस्टेंट रहते हुए एक नॉमिनल प्लान के हिसाब से क्लास 12th का जो सिलेबस आपके इंस्टीट्यूट में कवर हो अगले 1 महीने में, वो आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, बहुत लंबा प्लानिंग नहीं करना है कि आप अगले 6 मंथ्स का प्लान करने के लिए करके बैठे हुए हैं और अगले 2 वीक में ही प्लान फ्लॉप हो गया, कोई फायदा ही नहीं हो उसके बाद के प्लान का। बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं, ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट 1 मंथ का प्लान बनाइए कि भाई जो भी चीज मेरा हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसा भी नहीं कि आपको पता ही नहीं क्या प्लान बनाना है, आपको जो वहां हो रहा है वो पढ़ाई करना है, उसका होमवर्क बनाना है, और बाकी क्लास 11 का बाकी चैप्टर्स को बहुत ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बाकी फिजिक्स और मैथ्स में भी अपने सर से पूछ लो कि सर क्लास 11 का वो एग्जैक्ट कौन सा चैप्टर है जिसके बिना क्लास 12 का काम नहीं चलेगा, उसको करो और अपना क्लास 12 पे फोकस करो। एक बार 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली बहुत प्रॉपरली कर पाते हैं, तो फिर क्या है ना कि एटलीस्ट वो ट्रांजिशन हो गया कि क्लास 11th में जो कुछ भी नहीं पढ़े थे उससे आप कुछ पढ़ने लग गए, और एक रेगुलर बेसिस पे आपका एक रूटीन सेट हो गया। उसके बाद आराम से 1 महीना ले लो या 1.5 महीना, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बाद क्या करना है आपको? अब आपको एक एक चैप्टर उठाना है क्लास 11th का, एक चैप्टर उठाना है, कोई भी क्लास 11th का एक चैप्टर उठाएंगे, और एक केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में और एक मैथ्स में, और टारगेट लेकर के चलो कि 1 मंथ में, 1 मंथ में कोई एक चैप्टर, अगर चैप्टर बड़ा है तो एक चैप्टर, और अगर चैप्टर बहुत छोटा है तो वैसा 2 चैप्टर, उससे ज्यादा नहीं। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो तो एक चैप्टर छोटा हो तो 2 चैप्टर। मान लीजिए कि अभी अप्रैल मिड चल रहा है, आप ये काम करना शुरू किए जून से, ठीक है, तो हर मंथ 1 या 2 चैप्टर करके उसको कवर करने की कोशिश करो, अगर हो पा रहा है तो। और अगर नहीं हो पा रहा है उसके वजह से अगर 12th कॉम्प्रोमाइज हो रहा है 12th का सिलेबस, तो फिर से हम बोलेंगे तो छोड़ दो। 12th कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम क्यों ये बात बार बार बोल रहे हैं? कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जो 12th का पोर्शन होता है उसका वेटेज 50% से थोड़ा ज्यादा ही होता है। किसी किसी एग्जाम में आप देखोगे तो वो 55-60% तक रहता है, मतलब मोटा मोटी इतना ही रहता है। मान के चलो कि 50 से 60% के बीच में क्लास 12 का पोर्शन होता है, और ये एक अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, जेई बहुत हाई स्कोरिंग गेम नहीं है, वो लो स्कोरिंग गेम है। किसी बच्चे का 50% से भी ज्यादा अगर स्कोर आ जाता है तो उसको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता है ना। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको 90% स्कोर करना जरूरी ही है, ऑब्वियसली करना चाहिए बट जरूरी नहीं है। तो आप 12th पे फोकस करो, 11th कंफर्टेबली अगर कर पाते हो उसमें तो करो, नहीं तो अपने कंफर्ट में रखे 12th को बहुत अच्छा करो, और अपना कोशिश करो भाई कि सितंबर एंड तक या अक्टूबर मिड तक सिलेबस जो है क्लास 12th का आप कवर कर पाए। ये थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तरफ चले गए, बट अभी के लिए हम आपको बोलेंगे अगले 1-1.5 महीने तक या 2 महीने तक आप सिर्फ 12th पे फोकस करें, और जो भी चीज हो रहा है उसमें बैकलॉग नहीं होने देना। इधर अगर बैकलॉग हो गया फिर ये सारे बात का कोई मतलब नहीं बनेगा कि भाई जो काम 11th में किए थे वही काम अगर 12th में कर रहे हैं, फिर मोटिवेशन का भी कोई मतलब नहीं है, फिर एम्बिशन का भी कोई मतलब नहीं है, फिर कोई जो फीलिंग आपका है फियर, एंजाइटी, क्यूरियोसिटी, उसका क्या मतलब है फिर? तो
जब आप अभी भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं एक साल बर्बाद करने के बाद भी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर प्लानिंग नहीं करना है, ओवर ऑप्टिमिस्ट वाला प्लानिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप एक रूटीन बनाएं और सुबह से शाम तक क्या शानदार हाइपोथेटिकल आइडियल रूटीन बना लिए हैं कि 12-14 घंटा का सेल्फ स्टडी है, 3-3 घंटा का एकदम कंसेक्यूटिव पढ़ाई है, फिर 15 मिनट का ब्रेक है, फिर 3 घंटा पढ़ाई। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा, और एक बार एग्जीक्यूशन अगर स्टार्ट हो गया तो फिर आप धीरे धीरे खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। ये हुआ पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में, जिन्होंने पढ़ाई करी है, साल भर तक कोचिंग भी किया है, काम वाम भी किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है, ठीक ठाक एक स्थिति है। अब आपके लिए एक बात बता रहे हैं, आप लोग बगैर मतलब का टेंशन ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो बिना मतलब का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्लास 11 क्रॉस करके आए हुए हैं, मतलब थोड़ा छोड़ दो यार, 0.1% बच्चे को छोड़ दो, उनको छोड़ करके बाकी सारे बच्चे जो तैयारी ठीक से कर रहे हैं ना, सबका यही फीलिंग होता है। एक बात समझो ना, क्लास 10 जब 11th में आए थे तो आपको पता था क्या कि 11th में कितना एफर्ट लगेगा? नहीं पता था ना। आप अपने हिसाब से लगाए। जब 11th ओवर हो गया तो आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई जितना लगाना था उतना हम नहीं लगाए, उससे कम लगाए। तो अरे आपको पता थोड़ी था कितना लगाना है। ये तो बीतने के बाद रियर व्यू में देखने में आसान लगता है सब कुछ। आप अपने हिसाब से काम किए, तो कोई टेंशन नहीं है। खाली एक चीज खुद से पूछो, क्या क्लास 10th में जितना एफर्ट आप लगाए थे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या क्लास 11th में उससे कम एफर्ट लगाए हैं? तो आपको एक जवाब आएगा अंदर से कि अरे कम कैसे लगाए, उससे बहुत ज्यादा लगाए। क्लास 10th में तो कितना पढ़े ही थे, सिलेबस छोटा सा था। क्लास 11th में उसके सामने काफी ज्यादा एफर्ट लगाए। अगर आप क्लास 10th के सामने क्लास 11th में एफर्ट ज्यादा लगाए हैं तो आप इंप्रूव किए, आप अपग्रेड किए। आपको टेंशन लेने का, आपको गिल्ट फील करने का, आपको रिग्रेट करने का कोई वजह नहीं है। और अगर इस वजह से आप अगर रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, तो भाई कभी भी आपका कोई साल आइडियल नहीं बीतेगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 12th बहुत आइडियली बीत जाएगा, बट ऐसा 12th में भी नहीं होगा। जब 12th ओवर करोगे तो यही फीलिंग आएगा कि भाई जितना कर सकते 12th में उतना कम किए। अरे कोई भी इंसान अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी में काम थोड़ी कर पाता है, वो तो एक एकदम आइडियल केस हो गया, वो नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग नहीं टेंशन लो, आपका बिल्कुल सही है। आप 10th से 11th में अपग्रेड किए, अब आपको क्या करना है, आपको 11th से 12th में फिर से अपग्रेड करना है, ठीक है। कैसा अपग्रेडेशन कि बहुत ड्रास्टिक सा, ऐसे जरूरी नहीं है। अपना नॉर्मल अपग्रेडेशन होगा। आप लोग क्या करेंगे, अपना क्लास 12th का सिलेबस को प्रॉपरली चलाते रहेंगे। क्लास 11th का आपको रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। वो भी आप चाहें तो 1 महीना के बाद अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना जो नोट्स है या शॉर्ट नोट्स है उसको एक बार बढ़िया से देखेंगे 1 घंटा के लिए, जिस भी दिन रिवीजन कर रहे होंगे, और फिर उस टॉपिक का अपना जेईई मेन का पीवाईक्यू को उठाएंगे और 2 घंटा अगला पीवाईक्यू उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हर मंथ कम से कम 2 टॉपिक का रिवीजन करना है। 2 टॉपिक फिजिक्स, 2 टॉपिक केमिस्ट्री, 2 टॉपिक मैथ्स। आप लोगों के लिए काम है, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि आपका क्लास 11th अच्छा बीता है ना, तो आपको पढ़ाई करने का आदत है, आपके पास वो मोमेंटम है, तो आप ये काम कंफर्टेबली कर सकते हैं। जो क्लास 11th बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, उसको जरूरत तो है कि भी वो बहुत पढ़े, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। ट्रांजिशन ऐसे नहीं होता है कि ऐसे से ऐसे हो गया ट्रांजिशन, ऐसा नहीं होता है। ट्रांजिशन कैसा होता है, ट्रांजिशन थोड़ा ऐसे होता है ना, बहुत ग्रेजुअल, आराम आराम से। तो आपका पहले से स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है, तो आप और थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप हर मंथ 2 टॉपिक का रिवीजन का अपना टारगेट लेकर चलो। क्लास 11th में रिवीजन करना है, उसके लिए आप क्वेश्चन ज्यादा बना। हाँ, आप लोग के लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी रिवीजन कर रहे हो कोई टॉपिक का, जस्ट मेक श्योर कि आपका 75% से ज्यादा समय रिवीजन का जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जाए, थ्योरी पढ़ने में नहीं। थ्योरी पढ़ने में ऐसा नहीं कि टाइम आप किल कर रहे हैं कि भाई नोट्स ही पढ़े जा रहे हैं दिन भर, नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक लेकर के आप एक टारगेट बनाए कि हम इसको अगले 4 घंटे तक रिवाइज करेंगे, मतलब इसका रिवीजन करेंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे रिवीजन करके, तो 4 घंटे में मैक्सिमम 1 आवर आप देंगे उसके थ्योरी को पढ़ने में, और बचा हुआ जो 3 घंटा है उसमें आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, मतलब जो भी करेंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेंगे। और टारगेट वही है बाबू कि क्लास 12th का सिलेबस आप लोग कंप्लीट करेंगे सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक, और साथ में क्लास 11th का भी रिवीजन को प्रॉपर्ली कंप्लीट करेंगे तब तक। और उसके बाद फिर क्या करना है तो उस समय एक वीडियो बनाएंगे हम, जब बताएंगे आप लोगों को कि अब क्या करना है आप लोगों को। बट अभी आप लोगों को हर मंथ ये वाला काम करते चलना है, एकदम आराम आराम से लास्ट तक। ध्यान रखना, जो भी मार्क्स आपको जेईई मेन में आता है ना फाइनली, उस मार्क्स का जो क्लास 11th का 1 साल आप बिताए हैं उसका वेटेज होता है करीब करीब 30%, और क्लास 12th में जो आप समय बिता रहे हैं उसका वेटेज होगा 70%। आप बोलेंगे सर ऐसा परसेंटेज चेंज कैसे हो गया? आप तो बोल रहे हैं कि क्लास 11th का
करीब 45-50% आता है और क्लास 12 का 50-55% आता है। नहीं, वो बात नहीं है। जब आप क्लास 11th पढ़ रहे थे तो क्लास 12 थोड़ी पढ़ रहे थे, लेकिन जब आप क्लास 12th पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 11th का रिवीजन भी तो करेंगे। तो क्लास 11th का जो पूरा वेटेज है वो क्लास 12th के एक साल में भी उसका कंट्रीब्यूशन है। कुल मिलाकर के इस पूरे साल का, आई एम नॉट टॉकिंग कि क्लास 12 के पोर्शन का, नहीं, इस पूरे साल में जो आप पढ़ाई करेंगे ना, जिसमें क्लास 12 का पूरा पोर्शन होगा, क्लास 11th का रिवीजन होगा, साथ में खूब सारा टेस्ट पेपर्स आप लोग सॉल्व करेंगे, सब मिला करके जो आपका वेटेज होगा आपके फाइनल रिजल्ट में, इट विल बी अबव 70%, 70 to 75%। तो अगर कोई बच्चा क्लास 11 खराब भी हुआ है तो वो अभी सिर्फ 25 से 30% वाला पोर्शन को लूज किया है, उसके पास अभी बहुत सारा जगह बाकी है। तो ये दोनों कैटेगरी में, आप जिस कैटेगरी में है आप डिसाइड करो। हम एक्चुअली इन दोनों के बीच में कहीं पर थे, ठीक है। हम कुछ पढ़ाई किए भी थे लेकिन उतना अच्छा से नहीं किए हुए थे। मेरा तो 50% ज्यादा सिलेबस पूरा बैकलॉग ही था। उसके बावजूद भी हम बहुत कंफर्टेबली साल के अंत तक क्लास 12 का सिलेबस अपना कर पाए, क्लास 11 का थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर पाए ना, जितना सके उतना करने सके, और करंट ईयर में जेई क्वालिफाई भी करने सके, ठीक है। तो जब हम अक्टूबर में तैयारी शुरू करके और बिना किसी अवेयरनेस के, बिना किसी जानकारी के कंफर्टेबली ये काम वो कर पाए, तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, पैनिक नहीं करना है, समय बहुत लंबा है, ठीक है। बस ये वाला जो साल आप लोग बिताने वाले 8-9 महीना 10 महीना, इसमें सिर्फ एक काम कोई बच्चा कर लिया, सिर्फ एक काम, और वो काम है गिव अप नहीं करना। वो काम है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है तो हम छोड़ देते हैं करना, ये नहीं करना। नहीं भी हो पा रहा है तो ट्राई करते रहो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि वहां पे क्या होगा, अच्छा होगा खराब होगा, वो नहीं सोचना है। प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस को थोड़ा तरीका से आगे बढ़ाओ कि हम प्रोसेस को लेकर के चलो। क्लास 11 को लेकर आपका जो भी फीलिंग होगा, क्लास 12 को लेकर के एक फीलिंग तो मिनिमम होना चाहिए। देखो, ये तो नहीं हो सकता है क्लास 12 गजब बिताए हैं, बहुत आइडियली बिताए हैं, तो बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा। एक फीलिंग होना चाहिए कि क्लास 11 के तुलना में क्लास 12 में मेरा अपग्रेडेशन बहुत बढ़िया था। प्रॉपरली हम अपग्रेड किए लाइफ में, जैसे 10 से 11 में अपग्रेड किए, वैसे 11 से 12 में हम अपग्रेड किए। अगर ये फीलिंग आप लोग लास्ट तक रख पाते हैं, इवन बिफोर एग्जामिनेशन, यू विल फील लाइक एन अचीवर।